भाई इस वीडियो में हम मशरूत इम्कान यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मजमूए यानी कॉम्बिनेशंस के बारे में हमने जितनी बातें की हैं उसका खुलासा करेंगे। और इस काम को करने के लिए हम एक मखसूस मिसाल का सहारा लेंगे। तो फ़र्ज़ करें कि एक थैले में हमारे पास 5 मुनसिफ़ाना सिक्के हैं और 10 गैर मुनसिफ़ाना सिक्के हैं। मुनसिफ़ाना सिक्कों में हेड्स आने का यानी सर आने का इम्कान 50% होता है और दुम आने का यानी टेल्स आने का इम्कान भी 50% होता है। लेकिन इन 10 गैर मुनसिफ़ाना सिक्कों में सर आने का इम्कान कुल 80% है और दुम आने का इम्कान 20% है। अब हम करेंगे ये कि आंखें बंद करके गैर तरतीब तौर पे इनमें से कोई एक सिक्का चुनेंगे और उसको 6 दफ़ा उछालेंगे। जब हम सिक्के को 6 दफ़ा उछाल देते हैं तो हमारे पास फ़र्ज़ करें कि 6 दफ़ा में से 4 दफ़ा सर आता है। अब ज़रा इस बात का इम्कान मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये 4 दफ़ा जो सर आया है वो एक मुनसिफ़ाना सिक्के से आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शर्त लग गई है, यानी ये एक मशरूत इम्कान का सवाल है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें ज़रा पिछली बातों को दोहरा लेते हैं। तो ए और बी का साथ में होने का इम्कान बराबर होता है इस मशरूत इम्कान के, यानी जहाँ पे बी पहले हो रहा हो और फिर ए हो रहा हो, ज़रब बी के इम्कान के। और इसी चीज़ को हम बराबर रख सकते हैं इस मशरूत इम्कान के, जहाँ पे ए पहले हो रहा हो और फिर बी हो रहा हो, ज़रब ए के इम्कान के। ये तीनों चीज़ें असल में एक ही चीज़ को दिखा रही हैं। और अगर हम इसको अपनी इक्वेशन में अलहदा कर लें तो इस चीज़ का इम्कान के पहले बी हो और फिर ए हो बराबर हो जाएगा उस इम्कान के जिसमें ए पहले हो रहा होता है और फिर बी होता है, ज़रब ए के इम्कान बटा बी के इम्कान के। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि इस मिसाल में ए क्या है और बी क्या है। भाई यहाँ पर ए निशानदेही कर रहा है उन वक़ू की जिनमें हमारे पास मुनसिफ़ाना सिक्का आता है और बी निशानदेही कर रहा है उन वक़ू की जिनमें हमारे पास 6 दफ़ा सिक्का उछालने पे 4 दफ़ा सर आता है। अब बस हमें इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके अपने जवाब तक पहुंचना है। और मैं आपको यहाँ पर एक इशारा दे देती हूँ कि इधर बी का इम्कान मालूम करना सबसे मुश्किल काम होगा। चलें फिर इस सवाल को हल करना शुरू करते हैं। और इसको हल करने के लिए मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ट्री यानी इम्कान का दरख्त बना लूँगी। तो सबसे पहले जब हम सिक्का निकाल रहे होंगे इस थैली में से तो हमारे पास 2 मुमकिनात आ जाती हैं। या तो हमारे पास मुनसिफ़ाना सिक्का आएगा या गैर मुनसिफ़ाना सिक्का आएगा। अच्छा, यहाँ पे 5 मुनसिफ़ाना सिक्के हैं और 10 गैर मुनसिफ़ाना सिक्के हैं, यानी कुल 15 सिक्के हैं हमारे पास। तो मुनसिफ़ाना सिक्का आने का इम्कान बराबर होगा 5/15 के, जिसको मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा। और गैर मुनसिफ़ाना सिक्का आने का इम्कान बराबर होगा 10/15 के, इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास 2/3 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मुनसिफ़ाना सिक्का हमारे पास आता है तो इस बात का क्या इम्कान है कि 6 दफ़ा सिक्का उछालने पे हमें 4 दफ़ा सर मिले। चलें ऐसा करते हैं, देखते हैं कि किस किस तरह से हमारे पास 4 सर आ सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे पहली दफ़ा सिक्का उछालने पे सर आया, फिर दुम आई, फिर सर आया, फिर दुम आई, फिर 2 दफ़ा सर आ गए। या मिसाल के तौर पे ऐसा भी हो सकता है कि पहली 4 दफ़ा हमारे पास सर आए और फिर आखिरी 2 दफ़ा दुम आए। और इसी तरह से और भी मुख्तलिफ़ तरतीब में हमारे पास 4 दफ़ा सर आ सकते हैं। तो कुल कितने मजमूए बनते हैं वो तो हम बाद में मालूम कर ही लेंगे, लेकिन ज़रा देखते हैं कि हर मजमूए का इम्कान क्या है। अब चूँकि ये एक मुनसिफ़ाना सिक्का है इसलिए इसमें सर आने का इम्कान 0.5 के बराबर है और दुम आने का इम्कान भी 0.5 के बराबर है। तो भाई इस मंतक के हिसाब से इस मजमूए का इम्कान मालूम करने के लिए हमें 0.5 को 6 दफ़ा उसी से ज़रब देना होगा। यूँ फिर इस चीज़ को हम 1/2 की ताकत 6 की सूरत में भी दिखा सकते हैं। और अगर आप गौर करें तो इस मजमूए का इम्कान भी बिल्कुल इसी चीज़ के बराबर होगा। तो भाई वो सारे मजमूए जिनमें मुनसिफ़ाना सिक्के को 6 दफ़ा उछालने पे 4 दफ़ा सर मिलता है उनका इम्कान इसी के बराबर होगा। अच्छा, अब अगर हमें कुल मजमूए मालूम हो जाएं जिनमें 6 दफ़ा मुनसिफ़ाना सिक्के को उछालने पे 4 दफ़ा सर मिलता है तो फिर हम उस कदर को इस इम्कान से ज़रब दे देंगे
और यूँ हमें मालूम हो जाएगा कि 6 दफ़ा मुनसिफाना सिक्के को उछालने पर 4 दफ़ा सर मिलने का कुल इम्कान किसके बराबर है। चले फिर कुल ऐसे मजमुओं की तादाद मालूम कर लेते हैं जिनमें 6 दफ़ा सिक्का उछालने पे हमें 4 दफ़ा सर मिले। तो हम 6C4 मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हम कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल तकसीम हो रहा होगा 6 - 4 फैक्टोरियल ज़रब 4 फैक्टोरियल से। इसको खोलेंगे तो हमारे पास 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 आ जाएगा और ये तकसीम हो रहा होगा भाई 6 - 4 बराबर होते हैं 2 के, तो 2 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 1 के और 4 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 के। ये चीज़ें आपस में कट जाएंगी और फिर हमारे पास ऊपर 6 ज़रब 5 रह जाएगा जो कि बराबर होता है 30 के और नीचे हमारे पास 2 ज़रब 1 है। तो 30 को अगर हम 2 से तकसीम करें तो हमारे पास 15 बच जाता है और इसका मतलब ये है कि कुल हमारे पास 15 मजमूए होंगे। चलें अब इसका इम्कान मालूम कर लेते हैं और उसके लिए हम 15 को ज़रब दे देंगे 1/2 की ताकत 6 से। तो 1/2 की ताकत जब 6 होती है तो हमारे पास 1/64 आ जाता है, यानी ये इम्कान बराबर हो जाएगा 15/64 के। अच्छा, ये भी एक तरह से मशरूत इम्कान है क्योंकि यहाँ पे पहली शर्त ये है कि ये सिक्का मुनसिफाना है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 6 दफ़ा इस सिक्के को उछालने पे 4 दफ़ा सर आता है। तो अगर आप गौर करें यहाँ पर पहले ए हो रहा है और उसके बाद बी हो रहा है, तो ये इम्कान बराबर होगा B/A के। अच्छा, अब ज़रा कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। भाई 6 दफ़ा सिक्का उछालने पे 4 दफ़ा सर आने का इम्कान मुनसिफाना सिक्के से भी हो सकता है और गैर मुनसिफाना सिक्के से भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी फिर कुल 15 मजमूए ही बन रहे होंगे क्योंकि भाई यहाँ भी हम उन्हीं मजमूओं को देख रहे हैं जिनमें 6 दफ़ा सिक्का उछालने पे हमें 4 दफ़ा सर मिलता है। तो 15 तो हमारे पास है ही है, लेकिन हमें यहाँ पे मालूम ये करना है कि गैर मुनसिफाना सिक्के से जब हमें ये मजमूए मिलते हैं तो हर मजमूए का इम्कान किसके बराबर है। तो मिसाल के तौर पे अगर एक मजमुआ ये है कि पहले हेड आता है, फिर टेल आता है, फिर हेड आता है, फिर टेल आता है और फिर 2 दफ़ा हेड आता है, तो भाई गैर मुनसिफाना सिक्के में सर आने का जो इम्कान है वो 80% के बराबर है, जबकि दुम आने का इम्कान 20% के बराबर है। 80% को हम 0.8 की सूरत में भी दिखा सकते हैं और 20% को हम 0.2 की सूरत में भी दिखा सकते हैं। यूँ फिर इस मजमूए का इम्कान बराबर हो जाएगा 0.8 ज़रब 0.2 ज़रब 0.8 ज़रब 0.2 ज़रब 0.8 ज़रब 0.8 के। इसको हम 0.8 की ताकत 4 ज़रब 0.2 की ताकत 2 की सूरत में भी दिखा सकते हैं। और चूँकि इन 15 के 15 मजमुओं में 4 दफ़ा सर आता है और 2 दफ़ा दुम आती है, इसलिए हम इससे 15 को ज़रब दे देंगे। अच्छा, अब ज़रा ये मालूम करते हैं कि कुल 6 दफ़ा सिक्का उछालने पे 4 दफ़ा सर आने का इम्कान क्या है। भाई यहाँ मैंने ये नहीं पूछा कि 6 दफ़ा सिक्का उछालने पे 4 दफ़ा सर गैर मुनसिफाना सिक्के से आ रहा है या मुनसिफाना सिक्के से आ रहा है। हमें 6 दफ़ा सिक्का उछालने पे 4 दफ़ा सर आने का इम्कान मुनसिफाना सिक्के से भी चाहिए और गैर मुनसिफाना सिक्के से भी चाहिए। तो भाई मुनसिफाना सिक्के को 6 दफ़ा उछालने पे 4 दफ़ा सर आने का इम्कान बराबर होगा 1/3 ज़रब 15/64 के और गैर मुनसिफाना सिक्के को 6 दफ़ा उछालने पे 4 दफ़ा सर आने का इम्कान बराबर होगा 2/3 ज़रब 15 ज़रब 0.8 की ताकत 4 ज़रब 0.2 की ताकत 2 के। और इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमें 6 दफ़ा सिक्का उछालने पे 4 दफ़ा सर आने का कुल इम्कान मालूम हो जाएगा। अब कैलकुलेटर की मदद से जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास 0.24196 आएगा। और भाई बातों ही बातों में हमने बी का इम्कान मालूम कर लिया है। बी दिखा रहा था उन वकू को जिनमें 6 दफ़ा सिक्का उछालने पे 4 दफ़ा सर आता है, और भाई अभी अभी हमने यही तो मालूम किया है। तो ये असल में बी का इम्कान है। और अब चूँकि हमें बी का इम्कान भी मालूम है,
یہ مشروط امکان بھی ہمیں معلوم ہے اور اے کا امکان بھی ہمیں معلوم ہے، تو ہم یہ فارمولا لگا سکتے ہیں۔ تو اے گیون بی کا امکان برابر ہوگا بی گیون اے کا امکان، جو کہ ہم نے یہاں پہ معلوم کر لیا تھا کہ 15/64 کے برابر ہے، ضرب اے کا امکان، اور اے کا امکان 1/3 کے برابر ہے، اور ان کو ہم تقسیم کریں گے بی کے امکان سے، اور بی کا امکان ہم نے دیکھا تھا کہ 0.241965 کے برابر آیا تھا۔ اب کیلکولیٹر کی مدد سے آپ اس پوری چیز کو جب حل کریں گے تو جواب میں ہمارے پاس 0.323 آئے گا، اور اس کو اگر آپ فیصد کی صورت میں دکھانا چاہتے ہیں تو بس اس کو 100 سے ضرب دے دیجئے، اور یوں آپ کے پاس 32.3% آ جائے گا۔ بھائی سوال تو ہم نے حل کر لیا، لیکن اس کو ایک دفعہ ظاہری طور پہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو فرض کریں کہ یہ حصہ سب سکوں کو دکھا رہا ہے۔ اچھا، منصفانہ سکے چونکہ 1/3 کے برابر ہیں، تو یہ 1/3 حصہ منصفانہ سکوں کا ہوگا اور باقی غیر منصفانہ سکوں کا ہوگا۔ اچھا، اب منصفانہ سکے کو 6 دفعہ اچھالنے پہ 4 دفعہ سر آنے کا امکان 15/64 کے برابر تھا، تو فرض کر لیتے ہیں کہ اتنا حصہ اس چیز کو دکھا رہا ہے، اور ساتھ ہی فرض کر لیتے ہیں کہ غیر منصفانہ سکے کو 6 دفعہ اچھالنے پہ 4 دفعہ سر آنے کا امکان کچھ اس حصے کے برابر ہے۔ تو یہ جو حصہ ہے وہ 6 دفعہ سکے کو اچھالنے پہ 4 دفعہ سر کے آنے کے امکان کو دکھا رہا ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ اگر ہم اس دنیا میں ہیں، اس حصے میں ہیں جہاں پہ 6 دفعہ سکے کو جب اچھالا گیا تو 4 دفعہ سر آیا، تو اصل میں اس دنیا کا 32.3% انٹرسیکٹ کر رہا ہے، مل رہا ہے منصفانہ سکے کی دنیا سے، اور بس یہی ہمارے سوال کا جواب ہے۔